हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे। जैसे अगर आपको याद हो, नंबरिंग आपने की होगी। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ ड्रॉ करना था। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ ड्रॉ करना था। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन था कि पूरे फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई हो जाए ए इंटू एफ एक्स। एंड फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन था एफ ऑफ ए एक्स। ठीक है, आप लोग आई होप कि जाकर के पढ़े होंगे। फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पे मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे। ठीक है, तो मैं वो होमवर्क जल्दी से आपको डिस्कस करके उनके आंसर बता करके और फिर जो है तो हम लोग आगे की क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए, पहला होमवर्क मैंने आपको दिया था कि आपको साइन ऑफ एक्स बाई 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब याद करिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? ये एफ ऑफ ए एक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्स में कुछ मल्टीप्लाई होता है ना? तो मैंने इसमें बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका नया पीरियड निकाल लेना है। इसका नया पीरियड निकालिए। नया पीरियड कितना आएगा? देखिए, साइन का होता है 2 पाई और नया पीरियड के लिए एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट है 1/2, तो इससे डिवाइड कर दिया तो इसका नया पीरियड आ गया 4 पाई। अब मैंने बोला कि नए पीरियड में आप इसी फंक्शन के ग्राफ को बना दीजिए, वही रेंज रखते हुए, वही नेचर रखते हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं जल्दी से फटाफट। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। देन इसके बाद मैंने क्या बोला कि देखिए, बस थोड़ा यूनिट का ध्यान रखिएगा। ठीक, 0 से स्टार्ट करते हैं। π/2, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। ठीक है, बस करते हैं इधर। इधर देखिए, -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड -4 पाई। ठीक है, बस इतने में ग्राफ बनाते हैं। जैसा मैंने बोला कि नए पीरियड में अब आप इस फंक्शन का ग्राफ बना दीजिए। रेंज वही रहेगा, रेंज नहीं चेंज होगा। तो रेंज इसका -1 to 1 ही रहेगा। ठीक है, रेंज इसका क्या रहेगा? -1 to 1 ही रहेगा। तो ये हमारा 1 हो गया और यहाँ पे हम लोग -1 वाला ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, तो रेंज हमारा -1 to 1 ही रहेगा। इस और नेचर भी वही रहेगा, बस पीरियड चेंज हो जाएगा। तो इस नए पीरियड में अब आप इस फंक्शन का, अपने वही फंक्शन का वही नेचर रखते हुए, वही रेंज रखते हुए ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो अगर पीरियड 4 पाई है तो साइन का फुल लूप 4 पाई में बनेगा। तो साइन का आधा लूप जो है वो 2 पाई तक में बन जाएगा। इतने में हाफ लूप बनेगा। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, तो इतने में हाफ लूप बना दीजिए, कुछ ऐसा देखिए। फिर उसके बाद 4 पाई में जाकर के ये कंप्लीट लूप बना देगा, तो देखिए कुछ ऐसा। तो इस तरीके से देखिए ग्राफ चलेगा। ठीक, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका देखिए -2 पाई में आपका हाफ लूप बनेगा और -4 पाई में जाकर के आपका पूरा लूप बनेगा। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका साइन x/2 का रहेगा। नेचर वही, रेंज वही, बस क्या बदला? पीरियड बदला। क्लियर? बाकी साइन का ग्राफ अगर बनाते तो साइन का ग्राफ ऐसे बनता। देखो, ये 2 पाई में एक लूप बन जाता, 4 पाई में 2 लूप बन जाते। तो इस तरीके से आपका ग्राफ हुआ। ठीक, सेकेंड वाला मैंने आपको दिया था फ्रैक्शन ऑफ x/2। ठीक है, व्हाट वाज दैट? फ्रैक्शन ऑफ x/2। यस, तो यहाँ पे भी ये एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ है। बेसिकली एक्स में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसा करने से मैंने आपको क्या बताया है कि नया पीरियड निकाल लीजिए, पीरियड बदल जाएगा। तो नया पीरियड क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन एक्स का होता है 1, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करिए। तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो इसका नया पीरियड आ गया 2। अब इस नए पीरियड में आप इस फंक्शन का ग्राफ बना दीजिए। रेंज नहीं बदलेगा और नेचर भी नहीं बदलेगा। तो वही रेंज, वही नेचर रखते हुए, बस पीरियड चेंज करके आप फ्रैक्शन वाला ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका भी पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया जाए। ओके, देन रेंज वही रहेगी, तो रेंज मार्क कर देते हैं। चलिए, फ्रैक्शन एक्स का रेंज क्या होता है? 0 to 1। तो ये हमने 1 वाली लाइन बना दी। ठीक है, 1 वाली लाइन हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये 1। ठीक, ओके, देन इसका सिर्फ पीरियड बदल गया। पीरियड कितना हो गया? 2। तो पॉइंट बना दीजिए। यूनिट का ध्यान रखिएगा। यूनिट का मतलब जैसे अगर इतना 1 लिया है तो इधर भी लगभग उतनी ही लेंथ में 1 मार्क करना, ताकि ग्राफ आपको थोड़ा एक्यूरेट दिखे। ठीक है,
4, 5, 6, इसी तरीके से माइनस में भी कुछ पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। अच्छा, अब चलिए हम अपना रिक्वायर्ड ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसा मैंने बताया सिर्फ पीरियड बदलेगा, नया पीरियड हो गया 2, तो इतने में अब आप फ्रैक्शन वाला ही ग्राफ ड्रॉ करिए, वही नेचर वही रेंज के साथ। तो अब आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, देखिए ये, ठीक है। अगला इंटरवल 4 तक में आएगा, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। अगला आएगा 6 तक का, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ। सो आई होप कि आपको ये ग्राफ क्लियर है। ये मैंने आपको होमवर्क दिए थे, तो ये तो खैर उतना डिस्कस करना जरूरी नहीं था। थर्ड वाले पे आते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बोला था कि इसको जरूर करना है, इसमें कुछ सीखने वाला पॉइंट है। तो ये ग्राफ था, देखिए y = 3 sin of 2x - पाई, और इसको मैंने बोला था कि 1/1 ट्रांसफॉर्मेशन से करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स आपको बताना है, कुछ पॉइंट्स आपको सीखने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक। तो चलिए पहले डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। तो सबसे पहले हम लोग बना देते हैं, पता है किसका ग्राफ बनाए, sin x का? यस, नहीं, पहले 3 sin x का बनाओ, क्योंकि 3 sin x में भी अगर आपको पिछला ट्रांसफॉर्मेशन याद हो, a × fx, तो मैंने बोला था सिर्फ रेंज बदल जाता है ना। तो नया रेंज लिख करके और फिर आप अपने बेसिक कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा, वही पीरियड रहता है, वही नेचर रहता है, पीरियड नहीं बदलता है। तो नए रेंज में आप इसका ग्राफ बना देना, मतलब 3 sin x का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद किसका बनाओगे? इसके बाद आप बना दीजिए 3 sin 2x का ग्राफ, 3 sin 2x का ग्राफ। 3 sin 2x के लिए क्या करना है? इसके लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाया? इसके लिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया f of ax वाला। f of ax वाले में भी मैंने आपको बताया था, कोई भी आपको रूल फॉलो नहीं करना है, बस इसका पीरियड चेंज हो जाएगा। तो इसका नया पीरियड निकाल लेना है, उस नए पीरियड में इसी रेंज वाला, इसी नेचर का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पता है मैं इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ बिना बेसिक ग्राफ बनाए हुए ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे बिना बेसिक ग्राफ के इन दोनों को ड्रॉ कर सकता हूँ? देखो, एक चेंज हो रहा है a × fx, तो मतलब हमें नया रेंज बना देना है -3 to 3, नेचर सेम रहेगा, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से पीरियड भी बदल गया, तो नया पीरियड हो जाएगा 2π / 2, मतलब पाई। तो एक तरीके से आप ये समझिए, दोनों मिला करके अगर हम सारा चेंज एक साथ लगाएं बिना बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के, तो पाई पीरियड का -3 से 3 रेंज में साइन के नेचर वाला ग्राफ बना देंगे, तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एक साथ लग जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये रेंज को असर डालता है और ये पीरियड को असर डालता है, तो अगर हम दोनों एक साथ चेंज कर दें तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ हो जाएगा। चलो, तो इतना तो मतलब इतने के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा 3 sin 2x के लिए। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो इसके बाद आपको क्या चेंज करना है? इसके बाद आपको चेंज करना है 3 sin, और 2x की जगह पे आना है 2x - पाई, ठीक है। चलिए, अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और इस ग्राफ को करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें पॉइंट में आपको नया बताने वाला था, ठीक। तो देखिए भाई, दोनों चेंज लगाओ, ठीक है, जैसा मैंने बताया, एक तो रेंज चेंज हो जाएगा, इसका रेंज बदल दो तो इसका रेंज हो जाएगा -3 to 3, ठीक है। इसका रेंज क्या हो जाएगा? देखिए -3 to 3। तो मैं बाउंड्री लाइन भी बना देता हूं ताकि हमें पता रहे कि ग्राफ हमारा इसके बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। ओके, देन इधर और इधर भी बना देते हैं। ये -3 वाली लाइन है और ये 3 वाली लाइन, ठीक। और पीरियड भी बदल दीजिए, इट्स न्यू पीरियड will be 2π / 2, that means pi will be its new period, ठीक। न्यू रेंज क्या थी? -3 to 3, तो पाई विल बी न्यू पीरियड। चलिए बनाते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ आपका π/2 है और यहाँ आपका पाई है। ये आपका हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा 3π, काफी है। इधर भी बना देते हैं,
माइनस पाई माइनस 2 पाई, ठीक है चलो इतने में ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग अपने बेस कर्व का ग्राफ बनाते हैं पाई पीरियड लेते हुए। पाई में ध्यान दीजिएगा, पाई में साइन का कंप्लीट लूप हो जाएगा, तो पाई बाई 2 में साइन का हाफ लूप हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेंज नया बनाना है तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, देखो इस तरीके का आएगा। पाई बाई 2 में हाफ लूप बनाना है और पाई में कंप्लीट लूप बनाना है और रेंज आपको -3 to 3 रखना है। तो देखिए ये जो आपके पास ग्राफ आ रहा है दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ 3 sin 2x, दोनों एक साथ चेंज होते हुए 3 sin 2x का ग्राफ आएगा। ठीक है, चलिए और बना देते हैं, बाकी जितना मैंने लिखा उतना तो बना ही देते हैं। पाई इसका पीरियड है इस तरीके से, ये आगे भी चलता चलेगा, आगे हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इधर भी बना दीजिए एक आध दो लूप इसी तरीके से, पाई इसका पीरियड लेते हुए पाई में एक फुल लूप बना देना। ठीक है, ठीक है, अच्छा इस तरीके से ग्राफ हो। तो ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है भाई, 3 sin 2x का। अब जो रहा इसको देखिए, 3 sin 2x माइनस पाई, यहां से इसका बन गया, यहां से यहां पहुंचने के लिए बताइए क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इस पूरे ग्राफ को, इस पूरे ग्राफ को कितने यूनिट से, ये पाई है ठीक है, हाँ इस पूरे ग्राफ को कितने यूनिट से, पाई यूनिट से इधर राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। यस, इस पूरे ग्राफ को पाई यूनिट से राइट साइड शिफ्ट करना होगा। देखिए, लेकिन अगर आप इस पूरे ग्राफ को पाई यूनिट से राइट साइड शिफ्ट करोगे, ध्यान से देखिए पाई यूनिट मतलब ये पूरा इतना यूनिट, तो मतलब आप ये पूरा का पूरा लूप ही शिफ्ट करोगे ना राइट साइड। तो जब पूरा लूप राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो ये फिर ये पूरा लूप राइट साइड शिफ्ट कर दोगे पाई यूनिट से, ये वापस इसी लूप के ऊपर आ जाएगा। देखो ये वाला इसी लूप के ऊपर आ जाएगा, मतलब ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ एज इट इज रहेगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। नो, अगर किसी ने ये काम किया है तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये गलत है। इसको पता है पाई यूनिट से राइट साइड में शिफ्ट नहीं करेंगे, इसको कितने यूनिट से राइट साइड शिफ्ट करेंगे पता है, पाई बाई 2 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट करेंगे। अब पाई बाई 2 यूनिट से क्यों शिफ्ट करेंगे, पाई से क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ तो पाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। और मैंने बताया था कि अगर ए सब्ट्रैक्ट होता है तो आपका ग्राफ ए यूनिट से राइट साइड शिफ्ट होता है। लेकिन अब इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, वहां पे जो आपने पढ़ा था ना कि एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ आपने ड्रॉ किया था, तब आप बोले थे कि ए यूनिट ग्राफ लेफ्ट जाएगा, या अगर माइनस में है तो ए यूनिट ग्राफ राइट में जाएगा। मतलब ये जो आपने ए ऐड किया था किस में ऐड किया था, ए ऐड किया था आपने एक्स में, ये 2x में नहीं ऐड किया था। ठीक है, यहाँ पे ये जो पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आप x में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या, नहीं, यहाँ पे आप x में नहीं बल्कि आप इसको 2x में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पाई को। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा है वो 2x 3x के लिए नहीं पढ़ा है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है अगर x की जगह पे x प्लस ए या x माइनस ए पुट कर दिया जाए तब ग्राफ आपका ए यूनिट राइट या लेफ्ट शिफ्ट होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि x में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, 2x में नहीं, समझे। तो x में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसको जानने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2x था तो x में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट किया गया, इसको जानने के लिए 2 को यहाँ भी कॉमन निकालते हैं। तो आई विल राइट 3 sin, यहाँ पे 2 को जरा कॉमन निकालिए तो आपके पास आएगा x माइनस पाई बाई 2, समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना कि यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आपने x की जगह पे x माइनस पाई बाई 2 रखा है, x में कितना सब्ट्रैक्ट हुआ पाई बाई 2, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आपने x की जगह पे क्या सब्सटीट्यूशन किया, x माइनस पाई बाई 2, तो इसलिए ये ग्राफ पाई बाई 2 यूनिट से राइट साइड की ओर शिफ्ट होगा, कितने यूनिट से, पाई बाई 2 यूनिट से। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, ये आपका पहला एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और यहाँ पे सीखने वाला पॉइंट क्या है फिर से समझ लीजिए कि 2x में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इससे ग्राफ शिफ्टिंग नहीं होती है, x में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इससे ग्राफ शिफ्टिंग होती है।
तो बेसिक चीज ये है कि आप यहाँ पे ये पता लगाइए कि x की जगह पे हम ऐसा क्या पुट कर दें कि ये मिल जाए। तो आपने यहाँ पे ना x का कोफिशिएंट जो भी था उसको बाहर निकाल लिया 2 को यहाँ से, तो आपको पता चल गया कि x की जगह पे अगर हम x माइनस पाई बाई 2 पुट करें तब जाकर के ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, 2 को ओपन करो तो 2x माइनस पाई ही तो बनेगा। ठीक, दूसरा एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था कि इसीलिए मैंने बताया था, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने यूनिट से राइट लेफ्ट ये सब, तो मैंने इसका बेहतरीन तरीका बताया था कि आप ना चुपचाप इसको जीरो करके देख लो। जब कभी भी आपको लगे ना कि x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है, आपको नहीं पता चल रहा कितना किधर की ओर ग्राफ शिफ्ट होगा, मैंने बेटर ऑप्शन बताया था कि आप ना इसको जीरो करके देख लीजिए। जब इसको जीरो करोगे ना तो आपको देखिए ऑटोमेटिकली मिलेगा x इक्वल टू पाई बाई 2। सिंस प्लस पाई बाई 2 मिल रहा है इसलिए हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा ग्राफ पाई बाई 2 यूनिट से ही राइट साइड की ओर शिफ्ट होगा। ठीक, तो दैट इज द सेकेंड एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। इसको जीरो करके देख लो, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तीसरा रास्ता मतलब तीसरा एक्सप्लेनेशन ये है, यहाँ पे पता है x की जगह पे ऐसा क्या पुट करते हैं, x प्लस ए की माइनस ए की क्या, हमेशा x की जगह पे पुट करते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे x की जगह पे ऐसा क्या पुट कर दें कि ये इसमें बदल जाए। तो 2 को साइड रखो और x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें कि इसमें बदल जाए। तो यहाँ भी 2 को साइड किया और हमें पता चला कि x माइनस पाई बाई 2, इसलिए हमारा ग्राफ ओवरऑल सारे तरीकों से पाई बाई 2 यूनिट से राइट साइड की ओर शिफ्ट होगा। चलिए, ये है पाई बाई 2 ये। तो अगर ये ग्राफ हमारा पाई बाई 2 यूनिट से राइट साइड की ओर शिफ्ट हुआ, ये वाला जो देखो ये वाला लूप था पाई बाई 2 यूनिट से शिफ्ट होकर के यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ ये। ठीक, ये वाला लूप पाई बाई 2 यूनिट से शिफ्ट होकर के यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा ग्राफ पाई बाई 2 यूनिट से शिफ्ट होकर के ये पहुंच गया। ठीक है, तो दिस रेड कलर्ड ग्राफ represents the final graph. Clear? This red colored graph represents the final graph of किसका ग्राफ? 3 sin 2x minus pi. ठीक है, so that is the final graph of 3 sin 2x minus pi. ठीक, आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और क्या सीखने को मिला ये क्लियर है, जो मेन पॉइंट सीखने को मिला उस पर ध्यान दीजिएगा। मेन पॉइंट यही है कि x की जगह पे क्या पुट किया गया, इससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 2x या x का कोफिशिएंट कुछ और हो तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। ठीक है, उस कोफिशिएंट को साइड में करने के बाद ही आप पता लगाइए x की जगह पे क्या पुट किया गया, उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग यू कैन चेक, ये जो है ना 3 sin 2x माइनस पाई को आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस कॉमन निकाल लो। तो माइनस कॉमन निकालोगे, जब बाहर निकालोगे तो ये क्या बना, 3 sin पाई माइनस 2x, है ना। जब माइनस आपने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 sin पाई माइनस 2x। ओके, देन sin पाई माइनस थीटा जो है वो क्या होता है, sin थीटा। ये सिंपली बन जाएगा माइनस 3 sin 2x। ठीक है, क्या बन जाएगा, माइनस 3 sin 2x। बस, मतलब 3 sin 2x का ग्राफ जो था ये ब्लू वाला, उसके पीछे माइनस लगा दिया, मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में बदल गया। इसके पीछे अगर ब्लू वाले के पीछे माइनस लग गया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बदल जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बदल जाएगा। तो इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि दिस रेड कलर ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ 3 sin 2x माइनस पाई। तो आई होप कि अब आपको इसकी बारीकियां पता चल गई हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये आपको पता चल चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे मूव करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का आता है 5th ट्रांसफॉर्म। कौन से नंबर का ट्रांसफॉर्म, 5वां ट्रांसफॉर्म। 5वां ट्रांसफॉर्म हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं भाई, y इज इक्वल टू fx के ग्राफ से वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x। ठीक है, किसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। तो इसके लिए मैं पहले बेस कर्व एक बनाता हूँ। बेस कर्व हम लोग क्या बनाएंगे, वही जो हमेशा से बनाते आए हैं, एक बेस कर्व बनाते हैं और फिर उस पे मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ पहले सिखाता हूँ, उसके बाद मैं स्टेप लिखाऊंगा।
स्टेप मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको बिना रटे हुए और कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये है हमारा बेस कर्व। थोड़ा ऐसा बनाएं जिससे कि आपको दिखे कि यस, ताकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आए। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये है हमारा बेस कर्व। ओके, चलिए ये है हमारा ग्राफ बेस कर्व। बेस कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अब हमें ड्रॉ करना है किसका ग्राफ, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो वैल्यू ये x इक्वल टू 1 पे दे रहा था, एफ ऑफ 1, x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू दे रहा था, क्या दे रहा था, एफ ऑफ 1, ये वही सेम वैल्यू एफ ऑफ 1 x इक्वल टू माइनस 1 पे देगा। देखिए तो अगर आप x इक्वल टू माइनस 1 रखते हो तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 1। तो जो वैल्यू ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 1 पे दे रहा था, वही सेम टू सेम वैल्यू, यही वैल्यू ये वाला फंक्शन x इक्वल टू माइनस 1 पे देगा। अगर ये माइनस 1 है तो यहाँ पे यही सेम वैल्यू मिलेगी। क्लियर, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया। अच्छा फिर देखिए, जो वैल्यू ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे दे रहा था, ये वैल्यू ये f ऑफ 2, वही सेम वैल्यू f ऑफ 2 ये x इक्वल टू माइनस 2 पे देगा। माइनस 2 पे वही सेम वैल्यू देगा, एकदम वही सेम टू सेम वैल्यू देगा। अब इस काम को आप आगे बढ़ा सकते हो, जो वैल्यू ये x इक्वल टू 3 पे दे रहा था, वही सेम वैल्यू ये x इक्वल टू माइनस 3 पे भी देगा, वही सेम टू सेम वैल्यू। तो ओवरऑल क्या देख रहे हो, पता है कि ये पूरा जो ग्राफ था, इधर का जो पूरा ग्राफ था, ये पूरा हूबहू एकदम निगेटिव साइड में शिफ्ट हो गया। मतलब इस पूरे पॉजिटिव वाले ग्राफ की मिरर इमेज हमने निगेटिव साइड की तरफ ले ली। अच्छा अब चलो कुछ निगेटिव में देखते हैं। जो वैल्यू ये माइनस 1 पे दे रहा था, एफ ऑफ माइनस 1, ये वाली एफ ऑफ माइनस 1, वही सेम टू सेम वैल्यू ये x इक्वल टू प्लस 1 पे देगा। x इक्वल टू प्लस 1 पे ये f ऑफ माइनस 1 देगा, x इक्वल टू प्लस 1 पे यही वैल्यू मिलेगी। ये वाली वैल्यू सेम यहाँ, जो वैल्यू ये x इक्वल टू माइनस 2 पे दे रहा था, ये वाली वैल्यू, वही सेम टू सेम वैल्यू ये x इक्वल टू प्लस 2 पे देगा। 2 रखोगे तो f ऑफ माइनस 2 आएगा, तो वही सेम टू सेम वैल्यू आपको ये मिलेगी प्लस 2 पे। मतलब आप क्या देख रहे हो कि ये वाला जो ग्राफ है ये पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो गया। तो क्या ओवरऑल क्या हुआ, पॉजिटिव वाला पूरा ग्राफ निगेटिव में चला गया, निगेटिव वाला पूरा ग्राफ पॉजिटिव में चला गया। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये हुआ कि इस पूरे ग्राफ का मिरर इमेज आपने ले लिया अबाउट वाई एक्सिस, पूरे ग्राफ का। इवन फंक्शन में कंफ्यूज मत होना, इवन फंक्शन जो होता था उसमें आप सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ ड्रॉ करते थे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मिरर इमेज लेते थे अबाउट वाई एक्सिस। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में एफ ऑफ माइनस एक्स में आप पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लेते हो, मतलब इधर वाले का मिरर इमेज इधर और निगेटिव वाले का मिरर इमेज इधर पॉजिटिव में। ऐसा भी आप समझिए ना, दूसरे रास्ते से आप ये समझिए कि सिंस x की जगह पे माइनस एक्स आ गया, ओवरऑल चेंज क्या हुआ, क्या है, x की जगह पे माइनस एक्स आ गया। तो इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जो ग्राफ आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मिलता था वो निगेटिव एक्स एक्सिस में मिलेगा, जो निगेटिव एक्स एक्सिस में मिलता था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मिलेगा। क्लियर, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ निगेटिव एक्स एक्सिस में, निगेटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर देना है। ऐसा करने से आपको एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अब देखो इधर निगेटिव साइड में इसका मिरर इमेज ले लो, एकदम इसका मिरर इमेज 2 कॉपी एकदम बनाइए मिरर इमेज। इस तरीके से देखो, ये मैंने इधर का मिरर इमेज, अब इधर का मिरर इमेज इधर ले लो। तो इधर का जब मिरर इमेज लोगे तो देखिए ऐसे आएगा ये, और देखो ये ऐसे बढ़ता जा रहा ना, इसका मिरर इमेज इस तरीके से आ जाएगा। तो दिस रेड कलर्ड ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मैं स्टेप भी लिखा देता हूँ, ऑल्दो जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है मेन। ये x की जगह पे माइनस एक्स, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस निगेटिव में, निगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बदल गया। तो स्टेप ये है कि टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या करना है,
to draw the graph of f of minus x, take mirror image of the complete graph. ठीक है, टेक मिरर, किसका मिरर? कंप्लीट ग्राफ ऑफ एफ एक्स. टेक मिरर इमेज ऑफ द कंप्लीट ग्राफ ऑफ एफ एक्स अबाउट वाई एक्सिस. ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ ऑफ एफ एक्स का मिरर इमेज आपको ले लेना है अबाउट वाई एक्सिस. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. अब हम लोग इस पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा. पहला ग्राफ आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स. द ग्राफ इज वेरी सिंपल. e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो करिए, भी बहुत इजी है. ठीक है, पहले आप बना लीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि किस तरीके से करना चाहिए. ठीक, ठीक है, बन गया होगा. तो चलिए देखिए किस तरीके से करना था भाई. बेस कर्व बनाते हैं हम लोग. व्हाट विल बी बेस कर्व? बेस कर्व विल बी e टू द पावर x, एंड यू नो द ग्राफ ऑफ e टू द पावर x इज लाइक दिस. 0 पे 1 होता है और कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है. ठीक, देन इसके बाद e की पावर माइनस एक्स. क्या चेंज किया? x की जगह पे माइनस एक्स आ गया. तो x की जगह पे माइनस एक्स आ गया तो कॉन्सेप्चुअली क्या बोलोगे? पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस वाला ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चला जाएगा. या कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज आप ले लीजिए अबाउट इसके वाई एक्सिस के. तो जब इधर वाले का मिरर इमेज वाई एक्सिस के अबाउट लोगे तो आपका फाइनल ग्राफ देखिए इधर आएगा ऐसे, और जब इधर वाले का मिरर इमेज इस साइड में लोगे तो आपका ग्राफ आएगा ऐसे. ठीक, तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स. ठीक है, ये y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब आगे जब कभी भी मान लीजिए क्वेश्चन में आपको e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना रहे, अब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन मत लगाना पहले e टू द पावर x का बनाओ फिर उसके बाद पूरे ग्राफ का मिरर. नो, डायरेक्टली e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है और ये आपको याद रखना है. डायरेक्टली e टू, तो कभी अगर जरूरत पड़े तो डायरेक्टली e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए. अगला ग्राफ आपको बनाना है y इज इक्वल टू log of 1 minus x. Yes, follow the transformations, follow 1 by 1 transformation and draw the graph. ठीक है, मैं चलिए इसको नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर देता हूँ. आप तब तक ट्राई करिए, नेक्स्ट पेज में ड्रॉ करते हैं ताकि थोड़ा स्पेस हम लोग के पास रहे, है ना. क्या मैंने आपको दिया है क्वेश्चन? y इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस एक्स का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है 1 by 1 ट्रांसफॉर्मेशन. करिए जल्दी से. यस, करिए करिए जल्दी से, तब तक मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं. ठीक है, चलिए किया जाए. यस, पहले डिसाइड करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. बोलिए भाई. पहले आपने बेस कर्व के रूप में log x लिया होगा. log x के बाद जो है तो किसका ग्राफ बनाएं? चलो बनाते हैं, log ऑफ माइनस एक्स का बना देते हैं. log ऑफ माइनस एक्स, भाई यहां पहुंचना है log ऑफ 1 माइनस एक्स पे, ध्यान रखिएगा. तो log ऑफ माइनस एक्स का बनाते हैं. log ऑफ माइनस एक्स का कैसे बनाओगे? क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे? x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दिया. x की जगह पे माइनस एक्स पुट करने से क्या चेंज आता है भाई? पॉजिटिव वाला ग्राफ निगेटिव में, निगेटिव वाला ग्राफ पॉजिटिव में चला जाता है. मतलब कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज ले लेना होता है अबाउट वाई एक्सिस. चलो ये बन जाएगा. इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद 1 ऐड कर दिया जाएगा माइनस एक्स में, है ना. तो आपके पास फिर ग्राफ आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स. तो स्टार्ट करिए भाई. बेस कर्व है हमारा log x, और log x का ग्राफ आपको पता है कि कुछ इस टाइप का होता है. बेस कर्व सब आपको पता है. ठीक है, तो ये है आपके बेस कर्व log x का ग्राफ. नाउ log ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, तो क्या करना होता है? देखो, कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस.
तो इस इधर निगेटिव में तो कुछ है ही नहीं कि आप इसका इमेज पॉजिटिव में लो। हाँ पॉजिटिव में है, तो जब आप इसका पूरे का मिरर इमेज लोगे निगेटिव में, आपके पास ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का आएगा। देखो ऐसे ग्राफ आएगा। तो भाई हमारे पास ग्राफ मिल गया log ऑफ माइनस एक्स का। अब असली ट्रांसफॉर्मेशन आता है, log ऑफ 1 माइनस एक्स का करना है। बोलिए भाई क्या करें? 1 ऐड कर दिया तो ये इस ग्राफ को 1 यूनिट से, ये +1 है ये -1 है, 1 ऐड कर दिया तो इस ग्राफ को 1 यूनिट से इधर लेफ्ट, ऐड करने में तो आपने पढ़ा लेफ्ट साइड होता है, नहीं लेफ्ट नहीं शिफ्ट करेंगे, इसको ग्राफ को 1 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसको राइट साइड क्यों शिफ्ट करेंगे? क्योंकि सर आपने तो बताया था कि ऐड करते हैं अगर कुछ तो ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो अरे भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ऐड करते हो किस में ऐड करते हो, x में ऐड करते हो कि 2x में ऐड करते हो कि -x में ऐड करते हो, किस में ऐड करते हो? मैंने आपको बताया ना जो भी आप ऐड करते हो वो x में ऐड करते हो, -x में 1 ऐड थोड़ी करते हैं। आप बताइए x में क्या ऐड किया? तो x में क्या ऐड किया इसके लिए मैंने बताया कि माइनस कॉमन निकाल लो, जो कॉफिशिएंट है ना x का यहाँ पे वो कॉमन निकाल लो। अगर x का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, कुछ और कॉफिशिएंट है और फिर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ, तो x में कितना ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ ये जानने के लिए x के कॉफिशिएंट को यहाँ कॉमन निकालो। तो देखो कॉमन निकालोगे जब माइनस तो अंदर बचेगा x -1। तो अब देखिए इफेक्टिवली यहां से यहां पहुंचने के लिए आपने x की जगह पे क्या पुट किया? देखो तो यहां से यहां पहुंचने के लिए आपने x की जगह पे x -1 पुट किया है कि नहीं? तो जब आपने यहां से यहां पहुंचने के लिए x की जगह पे x -1 पुट किया तो क्लियर हो गया कि आपका ये ग्राफ 1 यूनिट से राइट साइड की ओर शिफ्ट होगा, है ना? या मैंने बोला था कि आप ये पता करो x की जगह पे क्या पुट करें कि यहां पहुंच जाए, तो इसके लिए मैंने बोला माइनस कॉमन निकाल लो, पता चल जाएगा। तो क्लियर है ये ग्राफ 1 यूनिट से राइट साइड की ओर शिफ्ट होगा। वैसे इन सारी झंझट से बचने के लिए मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया। ये सब झंझट छोड़ो, जब आपको लगे ना कि कुछ x में ऐड सब्ट्रैक्ट किया, राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, इसको 0 कर लो। बेस्ट तरीका, इसको 0 किया तो आपको मिल रहा है x = 1। इसका मतलब कि इस ग्राफ को हमें 1 यूनिट से x = 1 राइट साइड की ओर शिफ्ट करना है। जब इस पूरे ग्राफ को 1 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस का ध्यान रखोगे। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये आपका यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है? और जब 1 यूनिट से इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये जो y एक्सिस एसिम्पटोट है ये हमारा नया एसिम्पटोट यहाँ पे पहुंच जाएगा। कहाँ पे? x = 1 पे। तो ये हमारा नया एसिम्पटोट हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल ग्राफ है यहाँ से पास करेगा और इसको एसिम्पटोट बनाएगा। तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। देखिए ये, सो दैट बिकम्स द फाइनल ग्राफ। ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है? ये कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। तो ये पॉइंट ध्यान रखना भाई, जो पॉइंट मैंने आपको सिखाया है थोड़ी देर पहले वो पॉइंट ध्यान रखिएगा कि x में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे आपका ग्राफ चेंज होता है, ना कि कुछ और -x में कि 2x में। नो। अच्छा एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूं इसमें कि जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने चूज किया वही आप भी चूज करो। आप कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन से भी इस फाइनल ग्राफ को ड्रॉ कर सकते थे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अपनाओ वो पढ़ाया गया हो। ऐसा ना हो कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लिखो जो पढ़ाया नहीं मैंने, जबरदस्ती का ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसा मत करिए, ठीक है? तो इसमें जैसे कोई और ये अगर करता ऐसा कर देते कि अच्छा बेस कर्व ले लेते log x का, फिर इसके बाद बना लेते log ऑफ 1 + x का ग्राफ। कैसे बनाते 1 + x का ग्राफ? x की जगह पे x + 1, तो log x के ग्राफ को 1 यूनिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते और फिर उसके बाद आप बना देते log ऑफ 1 - x का। यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? x की जगह पे -x, x की जगह पे -x पुट करने से पूरे ग्राफ का मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट लिया जाता है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चला जाता है। तो देखो जल्दी से मैं बना देता हूँ इसको, क्योंकि मैं दोबारा क्या बनाए ये तो बना ही चुके हो। यहाँ पे ये फाइनल ग्राफ है, लेकिन फिर भी दूसरे मेथड से आप इसको कर सकते हो, जो वो भी बना देता हूँ। देखो जल्दी से देखिए, log x का ग्राफ ऐसे, फिर log 1 + x के लिए इस ग्राफ को 1 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट करोगे,
तो लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये नया एसिम्पटोट बनेगा, ये नया एसिम्पटोट बनेगा, और ये ओरिजिन से पास करेगा, और ये जो ग्राफ आएगा देखिए किसका ग्राफ आएगा, log ऑफ 1 + x का ग्राफ आएगा, ये वाला। लास्ट में क्या किया भाई, लास्ट में x की जगह पे -x किया, तो इस पूरे ग्राफ का मिरर इमेज ले लेना होता है अबाउट y एक्सिस। तो जब इस पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लोगे तो देखो ये आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, पूरे ग्राफ का मिरर इमेज, और इसका मिरर इमेज लोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एसिम्पटोट वही बनेगा। तो आई होप कि क्लियर है। देखो यही सेम टू सेम ग्राफ मिल रहा ना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अलग लगा है, लेकिन अगर आप वही ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जो आपको सिखाया गया है तो आप फाइनल ग्राफ वहीं पे पहुंचोगे, आपको अलग ग्राफ नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए अगले ग्राफ पे आते हैं। चलिए अगला ग्राफ मुझे ड्रॉ करके दिखाइए, y = फ्रैक्शन ऑफ 1 - x। ठीक है, इजी है, जल्दी से ड्रॉ करिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले ट्रांसफॉर्मेशन की ओर मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई, कर लिया होगा, इजी ग्राफ है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन प्लॉट की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर बाहर नहीं निकलता, गायब हो जाता है, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शन 0 होता है। तो इस इंटीजर को हटा दो तो बेसिकली ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ -x, ये। ठीक है, तो चलिए व्हाट विल बी योर बेस कर्व, योर बेस कर्व विल बी फ्रैक्शन ऑफ x, ये बेस कर्व है। और इसका ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे -x पुट कर देंगे, तो x की जगह पे -x पुट करेंगे तो ये ग्राफ मिल जाएगा। क्या चेंज आता है भाई, पूरा ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस का नेगेटिव में, नेगेटिव x एक्सिस का पॉजिटिव x एक्सिस में चला जाता है। सो वेरी इजी। चलिए बनाते हैं अवर बेस कर्व इज फ्रैक्शन x, एंड यू नो वेरी वेल द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन x किस तरीके से होता है। ठीक, ऐसे होता है ना, पॉइंट बना देते हैं। चलिए ये 1, यहाँ पे इसका रेंज 0 से 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, -4। ठीक है, काफी है इतने में। ओके, so yes, the graph of base curve is this। फ्रैक्शन x का ग्राफ आपका इस तरीके से होता है। ठीक, नेगेटिव साइड में भी बना लीजिए। ठीक, ओके, इसके बाद आप क्या करना है, अब x की जगह पे -x आ गया, x की जगह पे -x आ गया तो क्या चेंज होता है, ये पॉजिटिव वाले का ग्राफ मिरर इमेज ले लीजिए इधर, तो जब इसका मिरर इमेज लोगे तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक, इस सेकंड वाले का मिरर इमेज लोगे तो आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा। तो इस तरीके से आपके पास ग्राफ आएंगे। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आएंगे आपके पास। थोड़ा यूनिट मिसमैच कर रही है, मैंने बाउंड्री नहीं बनाई है इसलिए। अच्छा, इसका मिरर इमेज लोगे जब इस वाले का, नेगेटिव वाले का मिरर इमेज पॉजिटिव में लोगे तो इसका मिरर इमेज इधर आएगा, देखो ऐसे, ये आएगा इसका मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज लोगे तो आपके पास आएगा ऐसे। तो ये जो है, जब आपने पूरे का मिरर इमेज लिया तो आपके पास कुछ ऐसे ग्राफ आ रहा है। तो ये जो देखिए, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ -x और द फ्रैक्शन ऑफ 1 - x, दोनों सेम चीजें। ठीक है, तो चलिए ये आपको आई होप कि ग्राफ क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अगले ट्रांसफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा नंबर है भाई, 6th ट्रांसफॉर्मेशन, छठा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। छठा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, and now we are going to draw the graph of y is equal to minus of fx from the graph of y equal to fx। y equal to fx के ग्राफ से y equal to minus fx का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। इस बार क्या चेंज हुआ, इस बार पूरे फंक्शन के पीछे माइनस साइन लग गया।
अगर पूरे फंक्शन के पीछे माइनस साइन लगता है तो ग्राफ में कैसा चेंज होता है ये हम लोग समझते हैं पहले एक रफ ग्राफ से, फिर उसके बाद मैं स्टेप लिखा दूंगा। लेकिन आपको पता है स्टेप आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझना है ताकि आप स्टेप्स खुद से लिख सको। ठीक, चलिए भाई, बेस कर्व हम लोग लेते हैं, वही बेस कर्व जो हम लोग हमेशा से लेते आए हैं, इस टाइप का। ये हमारा बेस कर्व है। अब हमें ड्रॉ करना है माइनस एफ एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ किसका था? y इक्वल टू एफ एक्स का। अब माइनस एफ एक्स का ड्रॉ करना है, तो ध्यान से सुनिए। जो वैल्यू ये x इक्वल टू 0 पे दे रहा था f ऑफ 0, अब ये वाला माइनस एफ ऑफ 0 देगा। x इक्वल टू 0 पे ये f ऑफ 0 दे रहा था और ये x इक्वल टू 0 पे क्या देगा? माइनस एफ ऑफ 0। मतलब ये f ऑफ 0 है तो इतना ही निगेटिव देगा, इतना ही निगेटिव, ये नीचे इतना ही। ठीक, जो वैल्यू ये x इक्वल टू 1 पे दे रहा था f ऑफ 1, ये माइनस एफ ऑफ 1 देगा x इक्वल टू 1 पे, ये माइनस एफ ऑफ 1 देगा। मतलब उतना ही वैल्यू देगा लेकिन नीचे देगा, निगेटिव साइड में देगा। जो वैल्यू ये 2 पे दे रहा था f ऑफ 2, ये वही सेम वैल्यू ये वाला, ये सॉरी ये कितनी वैल्यू देगा x इक्वल टू 2 पे? ये x इक्वल टू 2 पे माइनस एफ ऑफ 2 देगा। मतलब 2 पे ये जितनी वैल्यू दे रहा था उतना ही का निगेटिव, माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का निगेटिव। मतलब जितना ये वैल्यू दे रहा था अब ये पूरा जो है तो ये निगेटिव देगा। ठीक, या इन अदर वर्ड्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो एफ एक्स था, ये पूरा एफ एक्स, अब इसके पीछे लग गया माइनस साइन। जब इसके पीछे माइनस साइन लग गया तो पता है ये उतने ही मैग्नीट्यूड का लेकिन निगेटिव देगा। तो जब उतने ही मैग्नीट्यूड का निगेटिव चाहिए तो आप इस कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए। उतने ही मैग्नीट्यूड का आपको निगेटिव चाहिए, तो इस तरीके से आप कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज ले लो अबाउट एक्स एक्सिस। अच्छा, जहां पे ये फंक्शन निगेटिव था, जैसे यहाँ पे निगेटिव था, इसके पीछे माइनस लग गया तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव। तो इसका मतलब उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव, तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा ऐसे। ये इसी तरीके से ये ग्राफ उतने ही मैग्नीट्यूड के निगेटिव में बदल जाएगा। ये तो बेसिकली करना क्या है, आपको कंप्लीट ग्राफ एफ एक्स का मिरर इमेज ले लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों मिरर इमेज लेना है? समझिए कॉन्सेप्चुअली कि जहां पे ग्राफ पॉजिटिव था वो उतने ही मैग्नीट्यूड के निगेटिव में बदल जाएगा, और जहां पे ये ग्राफ निगेटिव था इस माइनस के कारण वो उतने ही मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप अब आप लिख लीजिए। क्या है स्टेप? कि टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, क्या करना है? टेक मिरर इमेज ऑफ द कंप्लीट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, मिरर इमेज ऑफ द कंप्लीट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स अबाउट x एक्सिस। ठीक, तो इस कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज आपको x एक्सिस के अबाउट लेना है। फिर से बता दूं, इसको रटना नहीं, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा। पूरे फंक्शन के पीछे माइनस लग गया तो पॉजिटिव वाला निगेटिव में और निगेटिव वाला पॉजिटिव में बदल गया, तो ऊपर का ग्राफ नीचे पहुंच जाएगा, नीचे का ग्राफ ऊपर पहुंच जाएगा। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/x का। ठीक है, इजी है, जल्दी से log ऑफ 1/x का ग्राफ ड्रॉ करिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, पहले आप कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। यस, हुआ? देखिए, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log मैं लिख सकता हूं log ऑफ 1/x इक्वल टू माइनस log x। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? है ना, आप इसको लिख सकते हो ना, log 1 माइनस log x। log 1 कितना होता है? 0। log 1 माइनस log x, तो 0 माइनस log x, ये माइनस log x। या आप इसको x टू द पावर -1 लिख के पावर को पीछे ले जाके कुछ भी हो माइनस log x लिख सकते हो, दैट्स ऑल।
तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे? पहले आप अपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करोगे, बेस कर्व है log x, फिर इसके बाद माइनस log x का ग्राफ ड्रॉ करोगे। क्या ट्रांसफॉर्मेशन? पूरे फंक्शन के पीछे माइनस लग गया, तो जो पॉजिटिव में था वो निगेटिव में, जो निगेटिव में था वो पॉजिटिव में चला जाएगा। दैट मीन्स कि आपको कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज ले लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। चलिए बनाते हैं। हमारा बेस कर्व था log x, और log x का ग्राफ आपको पता है, दैट इज द बेस कर्व log x। ओके, अब हमें करना है किसका? माइनस log x का। पूरे फंक्शन के पीछे माइनस, तो नेगेटिव वाला किस में बदल जाएगा? पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। इस पूरे ग्राफ का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट लो। तो जब पूरे ग्राफ का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट लोगे तो कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये नीचे एसिम्पटोट है, जब इमेज लोगे तो ऊपर ये एसिम्पटोट बनेगा और आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक, इधर का मिरर इमेज लोगे नीचे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। Now this graph represents the graph of minus log x या log of 1 by x। ठीक है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y is equal to minus of e to the power minus x। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ करिए, माइनस ऑफ e to the power minus x। यस, क्या करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे भाई? बेस कर्व बताइए क्या लिया जाए? e टू द पावर माइनस एक्स सीधे लीजिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, e टू द पावर माइनस एक्स सीधे लीजिए। नो नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ e टू द पावर x। सो सीधे e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ इसी को बेस कर्व के तौर पे बनाइए। ठीक है, कैसे कैसे जाता है? ये ऐसे जाता है, देखो ये, और इधर ऐसे जाता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। देन इसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, कौन सा? इसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, मतलब पूरे फंक्शन के पीछे माइनस लग गया। तो जब पूरे फंक्शन के पीछे माइनस लग गया तो ऊपर वाला ग्राफ नीचे, नीचे वाला ग्राफ ऊपर, या कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए अबाउट एक्स एक्सिस। तो जब कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज लोगे तो पॉइंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, लाइन ध्यान रखिएगा, और उसके बाद जब आप ग्राफ बनाओगे, so this is the graph. So this red colored graph represents the graph of minus of e to the power minus x। इजी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते चलिए। नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस x। ठीक है, तो स्टार्ट करिए 1 by 1 ट्रांसफॉर्मेशन से। आप 2 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस x का ग्राफ जल्दी से ड्रॉ करिए। यस, व्हाट इज द बेस कर्व? अच्छा, बेस कर्व पहले छोड़िए, पहले एक बात जान लीजिए, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया बार बार कि जब कभी भी मॉड के अंदर x का कोफिशिएंट निगेटिव रहे, देखो मॉड के अंदर जब x का कोफिशिएंट निगेटिव रहे तो पहला काम तो आप इसको पॉजिटिव बनाओ, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्या नहीं। तो इस x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए आप यहाँ से माइनस निकाल के हटा दो, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस को निकाल के हटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप इसको लिख सकते हो ये। ऐसा करने से ना ग्राफ ड्रॉ करने में आपका एक स्टेप थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, तो यस, अब बताइए क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे? बेस कर्व, चलो मॉड एक्स, फिर क्या करोगे? यहां पहुंचना, ध्यान रखना, मॉड एक्स माइनस 1। यस, फिर क्या करोगे? फिर इसके पीछे माइनस लगा देना, माइनस मॉड एक्स माइनस 1। फिर क्या करोगे? फिर 2 ऐड कर देना है, सो 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। इस तरीके से 1 by 1 ट्रांसफॉर्मेशन से आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर? तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। कोऑर्डिनेट एक्सिस, बेस कर्व क्या है हमारा? मॉड एक्स। तो चलो ऐसे बना देते हैं, बेस कर्व मॉड एक्स।
ओके देन इसके बाद बनाना है मॉड x माइनस 1। क्या चेंज आएगा? देखो x, ये ध्यान रखना क्या चेंज हो रहा है, x की जगह पे x माइनस 1। तो जब x की जगह पे कुछ पुट करते हो तो आपका ग्राफ 1 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट होगा। क्लियर? कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, जो मैंने इसीलिए आपको बताया, कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। रटोगे तो फिर राइट लेफ्ट अप डाउन कंफ्यूज रहोगे। तो इसको जीरो करके देखिए, x इक्वल टू 1, तो मतलब ये पूरा ग्राफ 1 यूनिट से राइट साइड की ओर शिफ्ट हुआ। तो हमारे पास ये ग्राफ मिलेगा किसका? ये ग्राफ मिलेगा हमारा मॉड x माइनस 1 का। ठीक, तो चलो एक काम तो हुआ, मॉड x माइनस 1 का मिला। अब क्या करना है, किसका निकालना? अब माइनस मॉड x माइनस 1 का निकालना है। पूरे फंक्शन के पीछे माइनस लगा है, तो पूरे फंक्शन के पीछे माइनस लगने का क्या फर्क पड़ता है? जो पॉजिटिव था वो निगेटिव में, जो निगेटिव था पॉजिटिव में बदल जाता है। मतलब कहने का कि आप कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज ले लेते हो अबाउट एक्स एक्सिस। तो इस कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज आप अबाउट एक्स एक्सिस लीजिए। पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ये 1 था और ये भी 1 ही था, है ना? तो इसलिए जब कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज लोगे तो ये नीचे -1 से पास करेगा ऐसे, और इधर ऐसे। ओके देन अब लास्ट में हमें इस पूरे ग्राफ में 2 ऐड करना है। तो जब पूरे फंक्शन में 2 ऐड करते हो, पूरे फंक्शन में ऐड हो रहा है, x में नहीं ऐड हो रहा है, पूरे फंक्शन में जब 2 ऐड हो रहा है तो ये ग्राफ 2 यूनिट से ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब पूरे फंक्शन में 2 ऐड हो रहा है तो ये ग्राफ कितने यूनिट से? 2 यूनिट से ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। और अब जाके हमारा फाइनल ग्राफ मिलेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, स्टेप नहीं, पूरे फंक्शन में ऐड हो रहा है तो पूरे फंक्शन की वैल्यू 2 यूनिट बढ़ जाएगी और पूरे फंक्शन का ग्राफ 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास फाइनल ग्राफ यहाँ पहुंचेगा। मैंने फिर बताया पॉइंट और लाइन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जब आप 2 यूनिट से ऊपर पहुंचोगे, 2 यूनिट से, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा। देखो ये वाला भी -1 था ना, ये जब 2 यूनिट से ऊपर जाएगा तो 0 और 1 ये यहाँ से पास करने लगेगा। सो दैट इज आवर फाइनल ग्राफ। ये और ये, so that red colored graph represents the graph of 2 minus mod of x minus 1 या 2 minus mod of 1 minus x। ये पॉइंट आप बता सकते हो ये कौन सा पॉइंट है, कितने यूनिट से ऊपर ले गए हो जी? 2 यूनिट से। और ये राइट कितने यूनिट से ले गए थे? 1 यूनिट से। तो ये 1 है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है 2, 1,2 ये। ठीक है, और ये जो रेड कलर ग्राफ है ये इसका ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इफ fx इज इक्वल टू 1 minus mod x for mod x less or equal to 1 and 0 for mod x greater than 1, तो fx का ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? सुनिए, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, then draw the graph of f of x minus 1 plus f of x plus 1। ठीक है, fx ये है और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है f of x minus 1 plus f of x plus 1। ठीक, तो अच्छे से इसको सोचिए और कोशिश करिए ड्रॉ करने। इतना स्पेस हम लोग सोल्यूशन के लिए फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी लाइन बना देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस का यूज कर सके। हाँ भाई, तो आप सुनिए जरा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है f of x minus 1 plus f of x plus 1 और ये fx है आपके सामने। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि चलो पहले f of x minus 1 निकाल लें, जहां जहां x है वहां वहां x minus 1 पुट करके, फिर f of x plus 1 निकाल लें, x की जगह पे x plus 1 पुट करके, फिर ऐड कर लें, फिर ड्रॉ करें ग्राफ। तो पता ऐड करने में ही पसीने छूट जाएंगे, है ना?
फिर ग्राफ ड्रॉ करना तो फिर बहुत लंबा चौड़ा स्टेप हो जाएगा, फिर इस तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझे। यहाँ पे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कि fx का ग्राफ इजीली ड्रॉ हो सकता है, fx में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। और आपको बनाना है f of x minus 1 प्लस f of x plus 1, ये बनाना है ना। तो fx का ग्राफ अगर आपने बना दिया तो f of x minus 1 का तो बना ही सकते हो बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। याद करिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन था कि x की जगह पे x minus 1 अगर पुट किया तो ये पूरा ग्राफ 1 यूनिट से राइट साइड चला जाएगा। सिमिलरली अगर fx का ग्राफ है तो आप fx plus 1 का भी ग्राफ बना सकते हो। कैसे? ये पूरा ग्राफ 1 यूनिट से लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों अलग अलग ग्राफ बन जाएंगे तो फिर उसके बाद हमें इनको ऐड करना होगा। तो ऐड हम करते हैं, चलिए, है ना। ऐड के लिए कोई ऐसा फिक्स रूल तो नहीं है, लेकिन ग्राफ देख करके 1 by 1 वैल्यू बाय वैल्यू आप ऐड करते हो। तो कुल मिला के हमें समझ में आ रहा है कि पहले fx का ग्राफ बनाते हैं, फिर f of x minus 1 का बन जाएगा बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, f of x plus 1 का भी ट्रांसफॉर्मेशन से बन जाएगा। फिर देखते हैं दोनों को कैसे ऐड करना है, ठीक है। यस, तो पहले fx का ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा सारी बातें। 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए यस टेल मी द ट्रांसफॉर्मेशन। पहला मॉड एक्स इज द बेस कर्व, चलो बहुत अच्छा है, मॉड एक्स इज द बेस कर्व, ऐसा आएगा, ठीक है। बिल्कुल दूर दूर डॉट से मैं बना रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग ना हो। फिर बनाना है माइनस मॉड एक्स, तो पूरे फंक्शन के पीछे माइनस लगा, तो पूरे फंक्शन के पीछे माइनस लगने से क्या फर्क पड़ता है, जो ऊपर वाला ग्राफ है वो नीचे, नीचे वाला ग्राफ ऊपर, कंप्लीट ग्राफ का मिरर इमेज ले लिया जाता है अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये आ गया, देखिए सिर्फ नीचे वाला है, ठीक है, मैंने अलग कलर से नहीं बनाया, आप समझिए। ये नीचे वाला जो ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ माइनस मॉड एक्स। इसके बाद आपको बनाना है 1 माइनस मॉड एक्स, मतलब इस माइनस मॉड एक्स में 1 ऐड हो गया। जब इस माइनस मॉड एक्स में 1 ऐड होगा तो ये पूरा का पूरा ग्राफ, पूरे ग्राफ में, पूरे फंक्शन में 1 ऐड हुआ तो पूरा ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर चला जाएगा, ठीक। जब पूरा ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर चला गया तो आपका ग्राफ आया ये किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ आपने बना डाला अभी, ये आपने बनाया है 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये किसका ग्राफ है जी, 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है। लेकिन इसमें लिखा हुआ कि ये ग्राफ पूरा हमेशा नहीं लेना है, ये फॉर ऑल रियल एक्स थोड़ी आपको 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। ये आपको बनाना है कब, जब मॉड एक्स लेस आर इक्वल टू 1। मॉड एक्स लेस आर इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब x आपका -1 से 1 के बीच में है तब। तो ये ग्राफ आपको पूरा नहीं लेना है, ये ग्राफ आपको सिर्फ उतना ही लेना है जब x आपका -1 से 1 के बीच में है। उसके अलावा इस ग्राफ को नहीं लेना, उसके अलावा इस ग्राफ को भूल जाइए। तो हमारे फाइनल ग्राफ में हमें सिर्फ इसका इतना ही ग्राफ लेना है, बस -1 से 1 के बीच वाला। और उसके बियॉन्ड क्या लेना है, उसके बियॉन्ड लेना है 0। देखिए तो इधर अगर मॉड x ग्रेटर देन 1 है, मतलब अगर x 1 से बड़ा है या x -1 से अगर छोटा है, तो उसके बियॉन्ड हमें fx की वैल्यू कॉन्स्टेंटली 0 लेनी है। तो इसके बियॉन्ड हमें fx की वैल्यू देखिए कॉन्स्टेंटली 0 लेनी है, ये क्लियर। तो दिस रेड कलर्ड ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ fx। ये किसका ग्राफ है, fx का ग्राफ है। अब हम लोग बनाते हैं किसका, f of x minus 1 का। तो f of x minus 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, इस ग्राफ को 1 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ब्लैक से ही ड्रॉ करें, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये ठीक, अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये पूरा ग्राफ 1 यूनिट से राइट साइड जाएगा। जब पूरा f of x minus 1 का ग्राफ बना रहे, पूरा जब 1 यूनिट से राइट साइड जाएगा तो ये -1 वाला पॉइंट 0 पे पहुंचेगा। ध्यान से देखना, ये 0 पे जो वैल्यू मिल रही थी, अब ये 1 यूनिट राइट जा करके यहाँ 1 पे देगी यही वैल्यू ये, और ये 1 पे जो वैल्यू मिल रही थी
इस तरीके वाला अब ये 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 यूनिट राइट साइड पे। ये जो पूरा इस तरीके का ये था ना, ये पहाड़ के जैसा, ये पूरा पहाड़ 1 यूनिट से राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट होगा तो आपके पास ये ऐसा बनेगा, देखो इस तरीके का, ठीक। बाकी इसके आगे ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट हुआ तो ये, और इसके इधर भी ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये आप पॉइंट चाहो तो मार्क कर सकते हो। ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये है 0, ये है 1 और ये है 2, ठीक। और ये आपने किसका ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बनाया है हमने f ऑफ x माइनस 1 का। अब चलो बनाते हैं f ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ। तो फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, इसी से मिलता जुलता बनाते हैं, है ना। ये ओके, देन f ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ बनाने के लिए इस fx के ग्राफ को 1 यूनिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा। तो लेफ्ट जब शिफ्ट करोगे तो ये पूरा पहाड़ 1 यूनिट से लेफ्ट साइड, ये -2 पे जाएगा, ये -1, ये आपका 1 जो है तो 0 पे चला जाएगा। आपको पूरा जो है ना, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो, ये और ये। तो जब यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आपके पास ऐसे बनेगा, देखो ये इस तरीके का, ये और ये, और बाकी इधर ऐसे ही रहेगा और इधर ऐसे ही रहेगा। और ये जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपने f ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ किया। यहाँ भी आप यूनिट मार्क कर सकते हो, 0, -1 एंड -2। फाइनली हमें पता इन दोनों के एडिशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों ग्राफ को ऐड करते हैं, चलिए 1 बाई 1 हम लोग वैल्यू बाई वैल्यू इन दोनों ग्राफ को ऐड करते हैं, ठीक। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फाइनल ग्राफ होगा उसको जरा देखिएगा क्या आएगा, इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंटिन्यू करते हुए। यस, ओके, देन देखिए ध्यान से, इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पे दो ध्यान से देखना, इधर राइट साइड 0 के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये वाला पूरा 0 है और ये ऐसे है। तो अगर आप किसी नंबर में 0 ऐड करते हो तो वही नंबर आता है ना। अगर इसी तरीके से अगर आप इस फंक्शन में 0 ऐड करोगे आपको यही फंक्शन आउटपुट में आएगा। तो इसका मतलब ये राइट साइड में ऐड होगा जब, तो यही वाला पूरा का पूरा फंक्शन आउटपुट में आ जाएगा, यही का पूरा फंक्शन आउटपुट में आ जाएगा, ये, ठीक। ओके, नेक्स्ट निगेटिव साइड में ऐड करते हैं। तो निगेटिव साइड में जब ऐड करोगे इन दोनों को, तो यहाँ पे इस बार ये वाला 0, ये वाला, और ये ऐसा है। अगर आप इसको 0 में ऐड करोगे तो यही पूरा का पूरा फंक्शन वापस आ जाएगा, क्योंकि किसी फंक्शन में 0 ऐड करने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो फिर वही आ जाएगा, देखो उसी टाइप का। तो आपके पास कुछ ऐसा आगे देखो, और ये ग्राफ आया। तो भाई ये जो फाइनल ग्राफ मैंने बनाया है ना, ये वाला देख लीजिए, रेड कलर्ड ग्राफ। दिस रेड कलर्ड ग्राफ रिप्रेजेंट्स द फाइनल ग्राफ ऑफ f of x minus 1 plus f of x plus 1। क्लियर? ये है आपका f of x minus 1 plus f of x plus 1 का ग्राफ। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ये वाला पॉइंट था कहाँ पे, ये 1 था, ठीक है। ठीक है, चलिए अब जरा एक पॉइंट मैं इसमें नया जोड़ता हूं, ये कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो पता ये जो है ना, ये ध्यान से देखिए, जितने, मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं अभी लिखा भी रहा हूं, किसी फंक्शन के ग्राफ में जितने नंबर ऑफ शार्प कॉर्नर्स बनते हैं वो फंक्शन उतने ही पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जितने शार्प कॉर्नर बनेंगे वो फंक्शन उतने ही पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे कितने शार्प कॉर्नर्स बन रहे हैं देखो, तो कॉर्नर्स देखो, ये एक कॉर्नर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे यहीं पे लिखे दे रहा हूं कि इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब पता है,
कि आप इस पॉइंट पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, इस पॉइंट पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। और डिफरेंशिएबिलिटी की मीनिंग हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो क्या मैंने बोला कि दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। वो 5 पॉइंट आप बता भी सकते हो कौन कौन से पॉइंट्स है। ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो ये 5 पॉइंट्स अगर कोई पूछेगा अच्छा कौन कौन से पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आप बताओगे x इक्वल टू -2, -1, 0, 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में शार्प कॉर्नर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नोट लगा करके, बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे लिख लीजिए। क्या लिखोगे कि द फंक्शन इज, हालांकि ये मैं आगे भी लिखाऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी में भी, लेकिन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं पे हो जाएंगे। ठीक है, द फंक्शन इज non-differentiable at points. The function is non-differentiable at points. Number 1, फंक्शन उन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है कहां पे, where we get sharp corners in the graph. ठीक है, the function is non-differentiable at points where we get sharp corners in the graph. जहां पे ग्राफ में शार्प कॉर्नर्स बनते हैं वहां पे आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस करेंगे कि कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, एंड दूसरा एक और जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, कहां पे, उन पॉइंट्स पे जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, दैट पॉइंट्स where the function becomes discontinuous. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका फंक्शन कहां पे किन किन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, आपका फंक्शन उन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां पे ग्राफ में शार्प कॉर्नर्स बनते हैं, और साथ में उन पॉइंट्स पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनता है। क्लियर, तो ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए अब आंसर दीजिएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने क्या बताया कि इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। ओके, तो भाई यहां तक आपने टोटल 6 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े, 6 ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। यहां से बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाते हैं। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, पता है, बेसिक नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हेडिंग में लिख लीजिए, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करते हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।